आज की क्लास में हम राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है। वह किसी दल का प्रतिनिधि नहीं होता है, वह सदन का प्रतिनिधित्व करता है और जो सदन होता है वह पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए विधानसभा के कार्य संचालन एवं विधानसभा के सचिवालय का नियंत्रण विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। विधानसभा का अध्यक्ष एकमात्र ऐसा प्रतिनिधि होता है जो विधानसभा के विघटन होने के बाद भी अपने पद पे बना रहता है। जब हमने विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल देखा था तो आपको बताया था कि जब विधानसभा का विघटन हो जाता है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद से नहीं हटता है। वो अपने पद से कब हटेगा? जब विधानसभा का निर्वाचन होगा, निर्वाचित होकर नए सदस्य सत्र में आएंगे, तो जो विधानसभा का सत्र होगा नई निर्वाचित विधानसभा का, उसके पहले दिन तक विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो विधानसभा के सचिवालय का प्रधान भी होता है और विधानसभा का सचिवालय तो निरंतर कार्य करता रहता है, इसलिए वो अपने पद पे बना रहता है। तो आज हम राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या इसका दूसरा नाम स्पीकर भी बोलते हैं, इसके कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है या स्पीकर होता है, उसके पास ये शक्ति और ये कार्य कहाँ से आते हैं, उसकी शक्तियों का स्रोत क्या है। तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास जो शक्तियां होती हैं, सदन के संचालन से संबंधित शक्तियां भी होती हैं, उसके पास प्रशासनिक कार्य भी होते हैं, प्रशासनिक शक्तियां भी होती हैं और उसके पास अर्धन्यायिक कार्य भी होते हैं। आखिर इसके पास ये शक्तियां और कार्य कहाँ से मिलते हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास ये शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। इसको किससे मिलती हैं? कुछ शक्तियां तो संविधान प्रदान करता है, कुछ शक्तियां विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों से मिलती हैं। विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 1956 से प्राप्त होती हैं। कार्य संचालन नियम 1956, ये नियम विधानसभा के संचालन के लिए बनाए जाते हैं। कार्य संचालन नियम और राजस्थान में कब बनाए गए हैं? 1956 में बनाए गए हैं। तो स्पीकर को शक्तियां और कार्य यहाँ से भी प्राप्त होती हैं, संविधान से भी और विधानसभा के प्रक्रिया नियमों से भी प्राप्त होती हैं और कुछ शक्तियां उसको परंपराओं से प्राप्त होती हैं। संसदीय शासन की परंपराओं के अंतर्गत भी विधानसभा के अध्यक्ष को कुछ शक्तियां और कार्य प्राप्त होते हैं। तो उसकी शक्तियों के प्रमुख स्रोत ये 3 हैं। ठीक है, फिर अब अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां देखें तो पहला इसका कार्य है प्रशासनिक कार्य, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। आप जानते हो विधानसभा का एक सचिवालय भी होता है और उस सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? सचिवालय किसके निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है? सचिवालय होता है विधानसभा का, वो स्पीकर के निर्देशन में और नियंत्रण में कार्य करता है। सचिवालय पर किसका नियंत्रण और निर्देशन रहता है? स्पीकर का। स्पीकर का निर्देशन और नियंत्रण कहाँ रहता है? विधानसभा के सचिवालय पर रहता है। विधानसभा का सचिवालय स्पीकर के निर्देशन में काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। इसलिए विधानसभा के स्पीकर को कुछ प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा का जो सचिवालय होता है, विधानसभा की विघटन होने के बाद में भी ये अपने कार्य करता रहता है। ये तो लगातार कार्य करता रहता है, चाहे विधानसभा रहे या विधानसभा का विघटन हो जाए। इसीलिए विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का पद भी जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता या प्रोटेम स्पीकर नहीं आ जाता, तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास प्रशासनिक कार्य होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? विधानसभा के सचिवालय से संबंधित होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है और विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही सचिवालय के सचिव की नियुक्ति की जाती है।
जो सचिव का पद होता है वो प्रशासनिक पद होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का जो प्रशासनिक कार्य है वो सचिवालय से संबंधित होता है। सचिवालय उसके निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। विधानसभा का अध्यक्ष सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। विधानसभा के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दूसरा कार्य है अर्धन्यायिक कार्य। विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के पास अर्धन्यायिक कार्य कौन सा होता है? भाई, विधानसभा का अध्यक्ष जब दल बदल से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है ना, अयोग्यता का निर्धारण करता है, उस समय वो अर्धन्यायिक भूमिका में होता है। अयोग्यता का निर्धारण किस आधार पर करता है? वो दल बदल अधिनियम के अंतर्गत। और दल बदल अधिनियम का निर्माण आप जानते हो 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम का निर्माण किया गया था। इसी के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर आता है, विधानसभा का सदस्य बनता है, फिर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा। विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो जब विधानसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है ना, उस समय वो अर्धन्यायिक भूमिका में होता है, क्योंकि संपूर्ण न्यायालय की शक्ति तो नहीं होती है उसके पास। वो तो एक प्रशासनिक प्रधान होता है सचिवालय का, सदन का, क्योंकि वो तो सदन का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायालय की संपूर्ण शक्तियां उसके पास नहीं होती हैं, इसलिए वो अयोग्यता का निर्धारण करते समय अर्धन्यायिक भूमिका में होता है। वो एक न्यायाधीश की तरह भी कार्य करता है। इसलिए स्पीकर के इस कार्य को क्या बोलते हैं? अर्धन्यायिक कार्य बोलते हैं। कब? जब वो दल बदल अधिनियम के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है। अब आपने ये प्रावधान पढ़ा होगा कि विधानसभा की कार्यवाही का पुनरावलोकन या विधानसभा की कार्यवाही का जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा जो दल बदल से संबंधित निर्णय दिया जाता है, इसका न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। और की हो तो होलोहान वाद 1992 में, की हो तो होलोहान वाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्पीकर के इस कार्य का क्या करेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। इस कार्य का क्या करेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। यानी स्पीकर के इस कार्य की हम जांच करेंगे कि स्पीकर ने जो निर्णय दिया है वो सही दिया या गलत दिया है। अब हालांकि न्यायालय को विधानसभा की कार्यवाही की जांच करने के लिए मना किया गया है और स्पीकर भी यही तर्क देते हैं कि भी हम जो निर्णय दे रहे हैं वो विधानसभा की कार्यवाही का भाग है और विधानसभा की कार्यवाही के बारे में जांच करने से न्यायालय को संविधान के द्वारा रोका गया है। लेकिन इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई दल बदल अधिनियम के अंतर्गत जो आप निर्णय लेते हो ना, वो निर्णय विधानसभा की प्रक्रिया का भाग नहीं है। दल बदल जो सदस्य करता है वो विधानसभा की प्रक्रिया का भाग नहीं है। इसलिए आपके इस कार्य की हम क्या करेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है, इसका न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कार्य करते समय स्पीकर एक अधिकरण की भूमिका में होता है, न्यायाधिकरण की भूमिका में होता है और ये कार्य स्पीकर का विधानसभा की प्रक्रिया का भाग भी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। तो ये इसका अर्धन्यायिक कार्य है जो दल बदल अधिनियम के संबंध में सदस्यों को अयोग्यता ठहराने के मामले में दिया जाता है। विधानसभा के स्पीकर के द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा के संचालन के संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो विधानसभा के संचालन के संबंध में स्पीकर या अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्तियां हैं? देखो, विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और विधानसभा की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण जो कार्यवाही होती है उसका संचालन विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही
किया जाता है। और विधानसभा के संचालन के लिए जो नियम बने हुए हैं, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, उन नियमों का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? उन नियमों की व्याख्या विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? नियमों की व्याख्या की जाती है। और नियमों के बारे में कोई विवाद होता है तो अंतिम किसका निर्णय मान्य होगा? अंतिम निर्णय स्पीकर का ही होगा। अंतिम निर्णय कौन देगा? स्पीकर देगा। और विधानसभा की जो कार्यवाही की जाती है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, संकल्प आते हैं, नोटिस आते हैं, बिल लाए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। सब के सब किसकी अनुमति से लाए जाते हैं? स्पीकर की अनुमति से लाए जाते हैं। यानी कोई भी आपको विधेयक लाना हो, बिल लाना हो, प्रश्न पूछना हो, कोई संकल्प लाना हो, कोई नोटिस देना हो, कोई चर्चा करवानी हो, तो किसकी अनुमति से करवाने पड़ते हैं? सारे कार्य स्पीकर की अनुमति से ही करवाने पड़ते हैं। ठीक है। कोई भी सदस्य बोलता है तो किसकी अनुमति से? स्पीकर की अनुमति से। सदन में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है? सदन को संचालित करना और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है? स्पीकर का कार्य है। सदन की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं डाले, ये सुनिश्चित कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर कोई सदस्य फिर भी बाधा डाल रहा है तो उस सदस्य का वो निलंबन कर सकता है, सदन से बाहर भेज सकता है। अगर सदस्य नहीं जाता है तो मार्शल को बुलवाकर कहता है कि सदस्य को बाहर ले जाओ। तो सदन में व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है? विधानसभा का स्पीकर का है। और विधानसभा के स्पीकर के द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक वोट दिया जाता है। विधानसभा का स्पीकर या अध्यक्ष क्या देता है? निर्णायक वोट देता है। भाई जब किसी प्रश्न पर वोटिंग होती है ना, किसी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, संकल्प पर वोटिंग होती है, विधेयक पर वोटिंग होती है, तो जो चेयर पर बैठा रहता है अध्यक्ष, वो वोटिंग नहीं करता है। ठीक है। वो वोटिंग कब करता है? जब किसी संकल्प या प्रस्ताव पर मत बराबर हो जाते हैं और कोई निर्णय नहीं हो पाता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो निर्णय करने के लिए, गतिरोध तोड़ने के लिए वो फिर निर्णायक वोट करता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष पहली बार वोट नहीं करेगा। वोट कब करेगा? जब दोनों तरफ बराबर बराबर मत आ जाते हैं, गतिरोध हो जाता है, तो निर्णायक वोट फिर उसके द्वारा डाला जाता है ताकि उस गतिरोध को दूर कर सकें, किसी प्रश्न पर निर्णय कर सकें। इसलिए विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक वोट डाला जाता है। प्रथमतः वोट नहीं डालता है, पहली बार वो वोट नहीं डालता है, प्रथमतः वोट नहीं डालता है। प्रथमतः वोट का मतलब जब वोटिंग होती है तो वोट नहीं देगा। वोट कब देगा? जब दोनों तरफ बराबर मत आते हैं तब वोट देता है। उसको क्या बोलते हैं? निर्णायक वोट बोलते हैं। और क्या कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका प्रमाणन विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अर्थ है धन विधेयक की जो कागज होते हैं, पृष्ठ होते हैं, उन पर वो साइन कर देता है कि ये धन विधेयक है। क्योंकि धन विधेयक की पारित करवाने की प्रक्रिया अलग है ना, तो इसलिए इसको प्रमाणित किया जाता है। तो प्रमाणित करने का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर के द्वारा सदन को स्थगित भी किया जाता है। सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। स्थगन का अर्थ होता है कि दो बैठकों के बीच में जो अंतराल होता है, अवकाश होता है, उसको स्थगन बोलते हैं। अब जो स्थगन होता है वो 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 सप्ताह का हो सकता है। यानी 2 बैठकों के बीच का जो अवकाश और अंतराल होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थगन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 11 बजे से सदन की बैठक शुरू हो गई, फिर हंगामा होने लग गया, सदन में कामकाज नहीं हो रहा है, व्यवस्था नहीं है, तो स्पीकर आधे घंटे के लिए उस बैठक को स्थगित कर देगा और कह देगा फिर आधे घंटे बाद दोबारा मिलेंगे। तो इस प्रकार जो अंतराल आता है बैठक के बीच में उसको क्या बोलते हैं? स्थगन बोलते हैं। तो स्थगन 2 परिस्थिति में करता है, या तो सदन में हंगामा हो रहा हो, सदन को सही तरीके से चल नहीं पा रहा हो, व्यवस्था नहीं हो, तो बैठक को स्थगित कर सकता है, या फिर गणपूर्ति नहीं होती है। तो गणपूर्ति नहीं होने पर भी वो क्या करता है? गणपूर्ति या कोरम
पूर्ण नहीं होने पर भी उस सदन को स्थगित करता है। गणपूर्ति या कोरम का क्या अर्थ होता है? भाई सदन को संचालित करने के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक होती है उसको क्या बोलते हैं? गणपूर्ति बोलते हैं। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, इसलिए राजस्थान में सदन को संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 20 की आवश्यकता होती है। यानी 20 सदस्य सदन में बैठे रहेंगे तभी वो सदन की कार्यवाही वैधानिक मानी जाएगी। तो राजस्थान में विधानसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? 20। तो 20 सदस्य जब तक सदन में नहीं आएंगे तब वो स्पीकर होता है वो सदन को स्थगित रखेगा। 20 सदस्य आएंगे तो ही वो उसकी कार्यवाही को चलाएगा। तो राजस्थान में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? 20, या फिर सदन की कुल सदस्य संख्या का 10%। और सदन की कुल सदस्य संख्या 200 है, 200 का 10% कितना होगा? 20 ही आता है। ये 10% हो गया तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो सदन में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? राजस्थान की विधानसभा में 20 है। तो वह न्यूनतम संख्या जिसके अभाव में सदन चलाया नहीं जा सकता वो क्या होती है? गणपूर्ति या कोरम होती है। तो कोरम पूर्ति करवाने का कर्तव्य किसका है? स्पीकर का है। कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या करेगा? सदन को स्थगित कर देगा। सदन को स्थगित करने का दूसरा कारण क्या है? जब सदन सही तरीके से नहीं चल रहा है, हंगामा हो रहा है, उसकी बैठक में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो स्थगित कर देता है। ठीक है। स्पीकर के द्वारा सदन की गुप्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। यानी गुप्त बैठक का मतलब है उसमें सिर्फ सदस्य ही रहेंगे, बाकी कोई दर्शक दीर्घा में भी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। सदन के जो गेट होते हैं वो बंद करवा सकता है ना। ये गुप्त बैठक करवाने का अधिकार भी किसके पास है? विधानसभा के स्पीकर के पास है। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य हैं? स्पीकर के द्वारा विधानसभा की समितियों का गठन किया जाता है, उनके सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष समितियों का गठन करता है। विधानसभा की समितियां होती हैं, जैसे नियम समिति है, कार्य मंत्रणा समिति है, लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है, विशेषाधिकार समिति है, आचरण संबंधी समिति है, आवास संबंधी समिति है। विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से विधानसभा कार्य करती है। तो उन समितियों का गठन करने का अधिकार किसका होता है? स्पीकर का होता है। और ये समितियां स्पीकर के निर्देश के अंतर्गत ही, नियंत्रण के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। समितियां अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती हैं? या तो सदन को सौंपती हैं या स्पीकर को सौंपती हैं। सदन की समितियों का नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करता है। या कहीं मनोनीत करना होता है तो भी वो अध्यक्ष ही करता है। और कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिनका अध्यक्ष खुद स्पीकर होता है। तो वो कौन सी समिति होती है भाई? एक तो नियम समिति होती है, सदन को संचालित करने से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम समिति होती है। दूसरी बीएससी होती है, इसको क्या बोलते हैं? कार्य मंत्रणा समिति या कार्य सलाहकार समिति। कार्य मंत्रणा समिति भी बोल सकते हैं, कार्य सलाहकार समिति भी बोल सकते हैं। कार्य सलाहकार समिति क्या करती है? दिन प्रतिदिन के कार्य को डिसाइड करती है कि कौन सा कार्य सदन में आज होना है, वो स्पीकर इस समिति के माध्यम से डिसाइड करता है। तो नियम समिति हो गई, कार्य मंत्रणा समिति हो गई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएससी। या फिर एक सामान्य प्रयोजन समिति होती है। इन समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सामान्य प्रयोजन समिति। इस समिति का पदेन अध्यक्ष स्पीकर ही होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो इन समितियों का क्या होगा? स्वतः ही अध्यक्ष बन जाता है। तो ये समितियों के संबंध में अध्यक्ष के पास शक्तियां होती हैं। सदस्यों का, अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों का निलंबन भी किया जाता है। कई बार जब सदन में सदस्य हंगामा करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, व्यवस्था भंग करते हैं, तो विधानसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है? सदस्यों का निलंबन कर सकता है। अब निलंबन एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है, एक सत्र के लिए किया जा सकता है। ये अधिकार किसके पास है? निलंबन का अधिकार स्पीकर के पास है। और कई बार स्पीकर के द्वारा सदस्यों का निष्कासन भी किया जा सकता है, सदन से उसको निष्कासित भी कर सकता है। तो ये सारी शक्तियां विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती हैं। और जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार भी दे सकता है। मान लीजिए कोई सदस्य ऐसा होता है जो न हिंदी बोल सकता न अंग्रेजी बोल सकता,
तो वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो सदन का अध्यक्ष उसको अनुमति दे सकता है कि आप अपनी मातृभाषा में अपनी बात को कह सकते हैं। ये अधिकार किसके पास होता है? सदन के अध्यक्ष के पास होता है। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जो लोग विधानसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, ये स्पीकर के पद की शपथ नहीं लेता है। ये शपथ नहीं लेता है। ये शपथ किस बात की लेता है? ये विधानसभा के सदस्य होने की शपथ लेता है। विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर या अध्यक्ष के पद की शपथ कभी भी नहीं लेता है। शपथ किस बात की लेता है? विधानसभा का सदस्य होने की ही शपथ लेता है। विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती है। अब हम विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ फैक्ट उनके बारे में आपसे साझा करेंगे। तो राजस्थान की विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं नरोत्तम लाल जोशी। ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष या सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले अध्यक्ष कौन है? यानी सबसे लंबा कार्यकाल कौन से अध्यक्ष का रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में किसका रहा है? तो रामनिवास मिर्धा का। रामनिवास मिर्धा, इनका विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? सबसे छोटा कार्यकाल रहा है समर्थलाल मीणा का। समर्थलाल मीणा का जो कार्यकाल रहा है वो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है राजस्थान विधानसभा की? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है सुमित्रा सिंह। और प्रथम एसटी के अध्यक्ष कौन है? ये जो समर्थलाल मीणा है वो प्रथम अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं। और प्रथम एससी के अध्यक्ष कौन है? कैलाश मेघवाल हैं। प्रथम अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? कैलाश मेघवाल। और विधानसभा के ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? यानी विधानसभा के एक ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर तीनों पदों पर कार्य किया है। और प्रोटेम स्पीकर तीनों पदों पर कार्य किया है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? ऐसे हैं पूनम चंद बिश्नोई। ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। तीनों पद इन्होंने ग्रहण किए हैं। और विधानसभा के एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और सीएम भी राजस्थान के रहे हैं, मुख्यमंत्री के भी पद पर रहे हैं। तो अध्यक्ष और सीएम कौन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा। तीनों पदों पर किसने कार्य किया है? पूनम चंद बिश्नोई ने। और प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन रहे हैं? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे हैं लक्ष्मण सिंह महारावल। लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन रहे हैं? महारावल लक्ष्मण सिंह। ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे थे। तो 1977 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। और रामनिवास मिर्धा, समर्थलाल मीणा ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। रामनिवास मिर्धा 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, समर्थलाल मीणा भी 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। और हरिशंकर भाबड़ा ये भी राजस्थान विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। तो 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान विधानसभा के 2-2 बार अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी अध्यक्ष हैं जो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं।
और वर्तमान विधानसभा 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? कालीचरण सराफ।